नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि जब इंसान फिजिक्स के बने बनाए उसूल मानने से इनकार कर दे तो क्या होता है? कशिशे सिकल, वो ताकत जो हर चीज को जमीन की तरफ खींचती है। क्या हो अगर कोई इस ताकत के बिल्कुल सामने खड़ा होकर कहे कि मैं तुम्हें नहीं मानता। आज हम उन पागल इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं जो आसमान में लेटे हुए शीशे के शहर बना रहे हैं और ऐसी देविकल इमारतें खड़ी कर रहे हैं जो हवा में ऐसे लटक रही हैं जैसे बस अभी नीचे आ गिरेंगी। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। हम सब ने बचपन से दीवारे चैन के किस्से सुने हैं, है ना? जब मशीनें नहीं थीं तब भी उन्होंने पहाड़ काट कर दुनिया का उजूबा बना डाला, लेकिन वो तो माजी था। आज का चैन दीवारें खड़ी करके खुद को बचा नहीं रहा। आज वो कुछ ऐसा कर रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अब उनका खेल सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं रहा, वो फिजिक्स के उसूलों को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। आज हम खंडरात के अंधेरे में छुपी वो दुनिया देखेंगे जो किसी के वहम गुमान में नहीं थी। हम फजा में लटकते शहर और पानी की गहराइयों में बने महल्लात के देखेंगे। ये कोई पुरानी कहानी नहीं, आज की सच्चाई है। आप बस देखते जाएं कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जाता है। जब हम किसी इमारत के बारे में सोचते हैं तो क्या जहन में आता है? आसमान को छूती हुई मंजिलें, बादलों से बातें करती छतें? बिल्कुल, लेकिन जरा रुकिए। शंघाई के करीब एक बहुत बड़ा, खौफनाक और गहरा गड्ढा था। ये एक खंडर था जहां से कभी पत्थर निकाले जाते थे। जब पत्थर खत्म हुए तो लोग वहां कचरा फेंकने लगे। वो जगह इतनी बदसूरत और खतरनाक थी कि कोई वहां से गुजरना भी पसंद नहीं करता था। फिर कुछ पागल दिमागों ने एक अजीब फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम इस कचरे के गड्ढे को आसमान की तरफ नहीं बल्कि सीधा जमीन के अंदर ले जाकर दुनिया का पहला जेरे जमीन 5 स्टार होटल बनाएंगे। दुनिया भर के बड़े बड़े माहिरीन हंस पड़े। उन्होंने वार्निंग दी कि ये नामुमकिन है। अगर तेज बारिश का पानी इस गड्ढे में भर गया तो क्या होगा? अगर जलजला आया तो ये खाई एक लम्हे में मौत का कुआं बन जाएगी। लेकिन चीनी इंजीनियर्स पीछे नहीं हटे। उन्होंने पहाड़ की कटी फटी खौफनाक दीवारों के साथ एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी कर दी जो ऊपर जाने के बजाय सीधा नीचे खाई में बनाई गई है। और सिर्फ यही नहीं, इस होटल के बिल्कुल दरमियान से एक बहुत बड़ी आबशार सीधा नीचे झील में गिरती है। एक ऐसा नज़ारा जो दिमाग को सुन कर देता है। अब सबसे हैरत अंगेज बात सुनिए। इस होटल की सबसे निचली मंजिलें पानी के अंदर डूबी हुई हैं। आप अपने नरम बिस्तर पर लेटे होंगे और आपकी खिड़की के शीशे के बिल्कुल उस पार पानी की तारीक गहराइयों में मछलियां तैर रही होंगी। एक गंदे कचरे के गड्ढे को दुनिया की सबसे पुरकशिश जगह में बदल देना, क्या आपने कभी ऐसा होते देखा है? नाजरीन, किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जाहिर है सतून। सतून इमारत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनके बगैर कोई छत टक ही नहीं सकती। लेकिन क्या आप मानेंगे कि एक ऐसी देविकल इमारत भी मौजूद है जिसके अंदर एक भी सतून नहीं? जी हाँ, मकाओ शहर का मॉर्फेस होटल किसी जादू से कम नहीं। उसे पहली बार देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी खलाई मखलूक ने उसे लाकर यहाँ रख दिया हो। उसके बीच में अजीबो गरीब शक्लों के बड़े बड़े सुराख हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी भारी और ऊंची इमारत बगैर सुतूनों के खड़ी कैसे है? यहीं पर वो कमाल आता है जो दिमाग को उलझा देता है। इंजीनियर्स ने इस इमारत का ढांचा अंदर के बजाय बिल्कुल बाहर की तरफ बना डाला। बिल्कुल वैसे जैसे कुछ कीड़ों की हड्डियां जिस्म के अंदर नहीं बल्कि बाहर हॉल की शक्ल में होती हैं। लोहे का ये पेचीदा जाल न सिर्फ इमारत को मजबूती से थामे हुए है बल्कि एक ऐसा डिजाइन बनाता है जो आंखों को धोखा देता है। जब आप इस होटल के अंदर कदम रखते हैं तो कोई सुतून न होने की वजह से सारा हिस्सा आप इतना खुला और वसी लगता है कि इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां उसूल बदल चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इंसान की सोच अब हर हद पार कर चुकी है? नाजरीन, इंसान के दिमाग की भी एक हद होती है ना। जब हम कुछ नया सोचना छोड़ दें तो फिर कौन सोचता है? यहाँ एंट्री होती है मशीनों की। चैन के शहर चंगडो में एक ऐसा साइंस फिक्शन म्यूजियम मौजूद है जिसका नक्शा किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये काम एक कंप्यूटर ने किया है। जी हाँ, ये पूरी इमारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के दिमाग की पैदावार है। इसे दूर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे झील पर कोई चमकता हुआ सितारा तीर रहा हो।
या फिर खला से कोई उड़न तश्तरी सीधी जमीन पर आ गिरी हो। इसका डिजाइन इतना पेचीदा और अजीब है कि देखकर दिमाग सुन्न हो जाता है। यकीन ही नहीं आता कि ये हमारी इसी दुनिया की कोई चीज है। एआई ने इसका एक एक हिस्सा ऐसे कैलकुलेट किया है कि सूरज की रोशनी और हवा का गुजर बिल्कुल कुदरती हो। अंदर जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी दूसरे सैयारे पर पहुंच गए हों। लेकिन सबसे बड़ी हैरत अभी बाकी है। जरा सोचें, इतनी बड़ी और मुश्किल इमारत को बनाने में कितना वक्त लगा होगा? 10 साल, 5 साल? जी नहीं, ये पूरी इमारत सिर्फ 1 साल के अंदर खड़ी कर दी गई। सिर्फ 1 साल। तामीरात की दुनिया में ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां मशीनें हमसे बेहतर सोचने लगी हैं? आपका क्या ख्याल है? नाजरीन, सीधा खड़ा होना ये तो हर इमारत का पहला उसूल है ना। लेकिन क्या हो अगर कोई इमारत सीधा खड़े होने से ही साफ इनकार कर दे? बीजिंग शहर में एक ऐसी इमारत है जिसे देखकर एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। लोग इसे मजाक में बड़ी पतलून भी कहते हैं। आमतौर पर इमारतें जमीन से शुरू होकर सीधी आसमान की तरफ जाती हैं, लेकिन सीसीटीवी का हेडक्वार्टर एक अलग ही बला है। इसे देखें तो लगता है जैसे 2 अलग अलग इमारतें तिरछी होकर फजा में एक दूसरे से टकरा गई हों और ऊपर जाकर एक बहुत बड़ा खौल या अंगूठी बना दी हो। इसका जो हिस्सा हवा में मुअल्लक है, इसे देखकर सच में डर लगता है। ऐसा महसूस होता है कि बस जरा सी तेज हवा चलेगी और ये भारी भरकम हिस्सा टूटकर सीधा जमीन पर आ गिरेगा। ये कशिशे शिकल का सीधा सीधा मजाक उड़ाने वाली बात है, लेकिन ये इंजीनियरिंग का वो शाहकार है जिसे इतनी मजबूती से डिजाइन किया गया है कि ये हर खतरनाक तरीन जल्जलों का भी डट कर मुकाबला कर सकता है। इस अजीबो गरीब और नामुमकिन शक्ल ने दुनिया भर के बड़े बड़े माहिरीन की नींदें उड़ा दी थीं। क्या आप ऐसी किसी इमारत के बिल्कुल नीचे खड़े होने की हिम्मत करेंगे? नाजरीन, फलक बॉस इमारतें तो हम सब ने देखी हैं, लेकिन वो सब जमीन पर सीधी खड़ी होती हैं, ठीक है ना? जरा सोचें, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी फलक बॉस इमारत आसमान में सीधी लेटी हुई हो? चुंगचंग शहर का राइफल सिटी प्रोजेक्ट आपका दिमाग सुनकर देगा। उन्होंने 4 बहुत बड़ी सीधी इमारतें खड़ी की और फिर उन चारों के सरों के ऊपर एक और देवा हेकल इमारत को सीधा लिटा दिया। इस लेटी हुई इमारत को क्रिस्टल कहा जाता है। अब खुद को जरा वहां महसूस करें। आप जमीन से 250 मीटर की बुलंदी पर हवा में मुअल्लक एक इमारत के अंदर चल रहे हैं। आपके पांव के नीचे जो फर्श है वो शीशे का है। आप नीचे देखते हैं तो पूरा का पूरा शहर आपके कदमों के नीचे रेंगता नजर आता है। इस क्रिस्टल के अंदर बागात हैं, स्विमिंग पूल हैं और शानदार रेस्टोरेंट भी। सब कुछ जैसे हवा में तैर रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा और खौफनाक सवाल पैदा होता है। इतनी बुलंदी पर इतनी भारी इमारत को 4 अलग अलग टावर्स पर कैसे रोका गया? जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये ऊंचे टावर्स हिलते हैं। अगर ये टावर्स अलग अलग हिलेंगे तो ऊपर रखी इमारत तो बीच से टूटकर तबाह हो जाएगी ना। यही तो असल कमाल है। इंजीनियर्स ने उसे ऐसे डिजाइन किया है कि जब टावर्स हवा से हिलते हैं तो ये क्रिस्टल भी उनके साथ साथ हरकत करता है। ये लचक खाता है, मुड़ता है, लेकिन टूटता नहीं। नाजरीन, बात सिर्फ बुलंदियों और हवा में लिटकने पर ख़त्म नहीं होती। अब जिस इमारत का जिक्र हम करने वाले हैं उसने तो तामीरात की पूरी तारीख ही बदल दी है। दुनिया भर में इमारतें कैसी होती हैं, या तो चौकोर या फिर लंबाई में गोल, है ना? लेकिन ग्वांगझो सर्कल को देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। ये एक बहुत बड़े डोंट या किसी देवा हिकल सिक्के की तरह बिल्कुल गोल है और उसके बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा सुराख है। ये इमारत एक दरिया के बिल्कुल किनारे पर खड़ी है। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर इसे इतना अजीब और गोल क्यों बनाया गया, सीधा क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे चीन की एक बहुत गहरी सोच और सदियों पुरानी सकाफत छिपी है। असल जादू तब होता है जब इस गोल इमारत का अक्स दरिया के पानी में पड़ता है। ऊपर की इमारत और पानी में बनने वाला अक्स, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो अंग्रेजी का नंबर 8 बनता है। चीनी सकाफत में नंबर 8 को बेपनाह दौलत और शानदार खुशकिस्मती की अलामत माना जाता है। यानी उन्होंने अपनी पुरानी सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक ऐसा शाहकार खड़ा कर दिया है जिसका कोई सानी नहीं। इसे दूर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी खलाई सवारी बस अभी जमीन पर उतरने के लिए तैयार खड़ी हो। क्या ये सोच की इंतहा नहीं? नाजरीन, ये इमारतें सिर्फ लोहा, शीशा या कंक्रीट का ढेर नहीं है।
ये इंसान की उस जिद का जीता जागता सबूत है कि वो कुछ भी कर सकता है। हमने गारों और मिट्टी से शुरू की थी और आज हम हवा में झूलते और बादलों पर लेटे शहर बसा रहे हैं। गहरी खाइयां हों या जलजले, कशिशे सिकल हो या तूफानी हवाएं, अब किसी चीज की परवाह नहीं। जरा सोचें, अगर आज इंसान की सोच इन हदों को पार कर रही है तो आने वाले 10 या 20 सालों में मजीद क्या होने वाला है? क्या मुस्तकबिल करीब में वाकई कोई ऐसी चीज बचेगी जिसे हम नामुमकिन कह सकें? शायद अब नामुमकिन का लफ्ज ही हमारी डिक्शनरी से खत्म होने वाला है। नाजरीन, आपको इनमें से कौन सी इमारत सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप किस इमारत को करीब से देखना पसंद करेंगे। अगर इस सनसनीखेज सफर में आपको मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।